के केयर क्लास में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम करेंगे 10th क्लास के इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखिए पहला क्या है, यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन के सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो यूरोपीय आर्थिक संगठन के सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो यह दिया था फ्रांस के विदेश मंत्री। किसने दिया था, तो यह सुझाव दिया था किसने, तो फ्रांस के विदेश मंत्री ने दिया था। कि यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सबसे पहले किसने दिया, तो फ्रांस के विदेश मंत्री ने। अगला देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना हुई। तो किस शासन वंश की स्थापना हुई, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फलस्वरूप फ्रांस में लुई फिलिप की स्थापना हुआ। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, क्वेश्चन में करा कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था। तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था मेटरनिक। कौन था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक। अगला देखिए, यंग इटली क्या कर रहा है, यंग इटली की स्थापना किसने किया। यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना मेजनी ने किया था। किसने किया था, यंग इटली की स्थापना किसने किया, तो मेजनी ने किया। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसने इटली ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। निम्नलिखित में किसने इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया, तो यह किया था मेटरनिक ने। किसने किया, मेटरनिक ने। किसने, तो मेटरनिक ने। अगला देखिए, कोसूथ कौन था, क्वेश्चन में पूछ रहा है कोसूथ कौन था। तो हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। क्या था, हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जर्मन का चांसलर था, तो यह था कौन, बिस्मार्क था। कौन था, तो यह था आपका बिस्मार्क था। अगला देखिए, सेडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो सेडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो मेजनी का। किसका, मेजनी का पराजय हुआ था। किसका पराजय हुआ था, सेडॉन के युद्ध। क्या करा, सेडॉन के युद्ध में किसका पराजय हुआ था, फ्रांस का। किसका, फ्रांस का। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। तो यह किसने लागू किया था, तो बिस्मार्क ने। किसने, बिस्मार्क ने। अगला देखिए, 1853 से 54 के क्रीमिया के युद्ध में काबुल ने किस युद्ध के ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया था, तो फ्रांस की ओर से। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1954। क्या है, 1954 के समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित 13 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में कौन नहीं था। तो कौन नहीं था, तो फ्रांस नहीं था। कौन था, नहीं था, तो फ्रांस नहीं था। अगला देखिए, अगला है 12 नंबर सवाल। 12 नंबर में क्या कर रहा है, तो 12 नंबर में क्या कर रहा है, यूनान। क्या है, 12 में क्या कर रहा है, यूनान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था, तो तुर्की के समर्थन में था मिस्र। कौन था, मिस्र। अगला देखिए, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 में हुआ था। कब हुआ था, तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1864 में हुआ था। अगला देखिए, कह रहा है इटली के एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो 1871 ईस्वी में। अगला देखिए, लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो फ्रांस का। कहाँ का, लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो फ्रांस का। अगला देखिए, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है, तो यह कहा जाता है किसको, यूनान को कहा जाता है। किसको, यूनान को। अगला देखिए, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। तो बोहेमिया निम्न में किस देश का अधीन था, तो ऑस्ट्रेलिया। किसके, ऑस्ट्रेलिया के अधीन था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो कौन नहीं था, तो जर्मनी शामिल नहीं था। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना, तो कहाँ का बना था, तो यह बना था जर्मनी का। कहाँ का, जर्मनी का। अगला देखिए,
सॉर्डेनिया का राजा कौन था? सॉर्डेनिया का राजा कौन था? तो विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल था। अगला देखिए, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो यह था मैजिनी था, काबूर था और गेरवाल्डी, यानी कि सभी था। अगला देखिए लुई 16वीं को फांसी कब दिया गया? तो 1793 में। लुई 16वीं को फांसी कब दिया गया? तो 1793 में। अगला देखिए, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था? तो यह किया था मेटरनिख ने। अगला देखिए, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो यह किया गया था लोसने सम्मेलन में। किसमें? लोसने सम्मेलन में। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो यह क्या था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। किसने? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल था कहाँ का? जर्मनी का दार्शनिक था।